हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए। आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे की तरफ से आरआरसी ग्रुप डी जो लेवल 1 की पोस्ट है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई है। इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 पोस्ट। ये हिंदी इंग्लिश दो तरह की नोटिफिकेशन निकाली गई है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है नई भर्ती को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए। बहुत बड़ा मौका इन्होंने दिया है, रेलवे ने एक फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है। चलिए गाइस, डिटेल में नोटिफिकेशंस को रीड करते हैं। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, अपना ट्रेड लिख देना और साथ में बताना कि आपका ड्रीम जॉब क्या है रेलवे में। चलिए देखते हैं खुशखबरी पहले। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि 2024 यानी कि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में रेलवे 3 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज निकालने वाली है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रुप डी की भर्ती होगी करीब 65 से 75 या फिर 80 हज़ार होगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि 65 प्लस आपकी वैकेंसीज निकलने वाली है, वो सिर्फ ग्रुप डी की होगी। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो एजुकेटर है, जो टीचर हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की पढ़ाई करवाते हैं कॉम्पिटिशन्स की, उन लोग क्या कर रहे हैं कि आईटीआई वालों को फॉरगेट कर रहे हैं कि आईटीआई स्टूडेंट इसमें नहीं लागू होगा, फिर से हम 10th लागू करेंगे। आपको पता है कि 2019 में भी यही हुआ था, 2018 में भी यही हुआ था। फाइनली 2000 क्या है 10th पास वालों के लिए फिर से मौका दे दी गई थी 2018 और 2019 में। लेकिन अब बोलोगे सर एजुकेटर जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं 10th पास, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है और सिर्फ यही चलता रहा है। एजुकेशन इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है आजकल की डेट में, स्टूडेंट को लूट कर। एक टीचर है, मैं बताना चाहूँगा, एक एसएससी का काफ़ी जाना माना टीचर है, वो हर महीने में 4 बार कोर्स लॉन्च करता है। आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन है वो। तो बिल्कुल इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है उस टीचरों का। इसी को लेकर काफ़ी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था आईटीआई स्टूडेंट को लेकर। तो फाइनली रेलवे ने एक डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर ग्रुप डी लेवल 1 में पोस्ट को लेकर कि कौन से क्वालिफिकेशंस मांगा जाएगा। चलिए पहले नोटिफिकेशंस को देखते हैं। अटेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 रेलवे बोर्ड, ये टोटली ऑफिशियल। The prescribed minimum educational qualification for direct recruitment of staff in level 1 of the pay matrix and civil engineering। आप देखना ब्रांच कि कौन कौन सी, जितना 10th पास तो एलिजिबल होंगे इसमें, बट काफ़ी सारे जो टेक्निकल फील्ड में जो ब्रांच होते हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड इन दी कैटरिंग विंग ऑफ इंडियन रेलवे इन 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। फिर से ऑफिशियल ये फाइनल नोटिफिकेशन है और रेलवे बार बार इस तरह की नोटिफिकेशन जारी कर रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर, न्यूज आर्टिकल जारी कर रही है, इसीलिए क्योंकि रेलवे बम्पर वैकेंसी निकालने जा रही है ग्रुप डी की। नहीं तो इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अभी ये टीचरों के बवाल के कारण इतनी बड़ी नोटिफिकेशंस आई है। जो टीचर ठग रहे हैं, स्टूडेंट को ठगते हैं और अपना जेब भरना जानते हैं। ये बिजनेस है, वो गुरु नहीं है यार, जो आपको पैसे के लिए ना सिर्फ डाइवर्ट करता है कि 10th पास वालों के लिए ग्रुप डी होगा, वो बेवकूफ़ बना रहा है। प्लीज़ उस तरह की प्रिपरेशन में ना जाएं 10th पास वालों, नहीं तो बहुत बड़ा धोखे में रह सकते हो आप। फाइनली देख सकते हैं रेलवे 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आने वाली जो भी ब्रांच से रिलेटेड ग्रुप डी लेवल 1 की जो पोस्ट होगी उसमें सिर्फ 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप। अगर आपने 10th पास करके रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है या फिर कहीं से भी किया है, एनएससी होना चाहिए, वही बंदा अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आपका आईटीआई क्लियर होना चाहिए। आईटीआई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेलवे ने फिर से मौज कर दी है, इसीलिए को रेलवे को थैंक्स ज़रूर बोलें कमेंट में, खास करके हमारे श्री मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी को। तो गाइस, आपका 10th पास प्लस आईटीआई ये फाइनल है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, ना ही कभी भी कंट्रोवर्सी प्रोटेस्ट के कारण रेलवे कभी चेंज कर सकती है। तो डिक्लियर है, आईटीआई स्टूडेंट फोकस करो अपनी स्टडीज़ पे, कभी ध्यान मत देना कि 10th पास वाले इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। और अगर आप 10th पास हैं तो ज़िंदगी में अब नहीं सोचना कि आईटीआई वाले हम ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हैं इस तरह की ब्रांच में। ओके गाइस, अगर कोई टीचर बता रहा है वो टोटली बेवकूफ़ बना रहा है आपको। ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैंने फिर से नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं।
NAC जनरेटेड होनी चाहिए या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि 10th पास प्लस ITI। समझ में आ चुका। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर है 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर 10th पास प्लस ITI। यहाँ पर 10th पास के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। द प्रेस्क्रिप्टेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाइज हाउएवर रिलैक्स्ड टू 10th पास या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो NAC होता है जनरेटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर ITI इक्विपमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट वैकेंसीज एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। यानी कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की जितनी सारी पोस्टें होगी ग्रुप डी में वो सिर्फ ITI स्टूडेंट या फिर 10th पास करके जो अप्रेंटिसशिप करेंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जितने भी पोस्टें होगी वो 10th पास अप्लाई नहीं कर सकता। और ग्रुप डी में 90% जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल फील्ड से होता है, यही सब पोस्टें से निकलती है। कुछ ही अलग अलग पोस्ट होती है जो नॉन टेक्निकल फील्ड से रिलीज होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने पहले प्रीवियस रिक्रूटमेंट निकाली थी लेवल 1 की जो 2018 और 2019 में रिलीज की गई थी। ये दोनों नोटिफिकेशन में हमने 10th पास को मान्यता दिया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट के कारण। फाइनली आपको पता है कि 2018 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि ITI स्टूडेंट को हटा के 10th पास किया जाए, नहीं तो वैकेंसी सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए ही आएगी। फिर से दोबारा कोरिजेंडम जारी करके चेंजेस की गई है और यही जो नोटिफिकेशन है 2018 फरवरी में और मार्च 2019 में इसी में चेंजेस किए हुए हैं। अदरवाइज फिर से जो आने वाली रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पर भी मेंशन है कि नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाएगी, ओनली ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इसी में बताई गई। 2018-19 में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट यानी कि आगे आने वाली जो रिक्रूटमेंट होगी 15 जून 2019 के बाद वो सभी लेवल 1 की पोस्ट में जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है जैसे IAS, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट ओनली 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, ये फाइनल नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से, इसलिए कभी भी अब किसी भी टीचर्स पे, किसी भी यूट्यूबर पे कभी भी भरोसा ना करें जो सिर्फ 10th पास वालों के लिए बता रहा है कि रेलवे में ओनली 10th पास मान्य होगा। ट्विटर करके हम लोग को कई तरह फिर से प्रोटेस्ट करके हम कर देने वाले, तो बेवकूफ़ है वो टीचर, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ओके, और इंडिया में यही होता आया है आजकल की डेट में बात करूं। SSC रेलवे के बाद इंडिया का सबसे बड़ा SSC एग्जाम सेंटर है मुखर्जी नगर के, या फिर कहीं अलग अलग टीचर देखो आजकल के यूट्यूब में आ चुके हैं जो बिल्कुल उसका लेवल ही अलग है, सिर्फ बिजनेस लेवल है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टीचर है, वो इतना बेवकूफ़ बनाता है SSC स्टूडेंट वालों को, कहो ही मत। और बिल्कुल इसी तरह से नई वैकेंसी आ रही है तो LP टेक्नीशियन की कोर्सेज को लेकर, ग्रुप डी के कोर्सेज को लेकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो प्लीज़ मैं फिर से आगाह कर रहा हूँ, जितने भी 10th पास के स्टूडेंट हैं सोच समझकर कोर्सेज को अप्लाई करें, क्योंकि ये कोर्सेज, ये फीस जो आप पैसे लगा रहे हो टीचिंग में, ये बिल्कुल फालतू जाने वाली है। ओके, बाकी बात आएगी 10th पास वालों के लिए भी भर्ती होगी, बट माइनर पोस्ट में होगी, बहुत कम पोस्ट में होगी। ये 3 समझ लेना, अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो ही आप जा पाओगे उसमें। ओके गाइस, तो खुशियाँ मनाओ ITI स्टूडेंट, दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन रेलवे द्वारा बहुत बड़ा मौका आपको फिर से मिल चुकी है, ये फाइनल क्लियर हो चुका है। तो आराम से आप तैयारी कर दो और ये भी जान लो कि ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसीज आने वाली है 2024 में, RRB, LP टेक्नीशियन, NTPC, TTE, RPF और ग्रुप डी की। ओके, दैट्स फाइनल। होपफुली ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है रेलवे द्वारा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।